बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़िस्कल डेफिसिट पे बात कर लेते हैं, जो करंट अफेयर्स के साथ भी है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसका रोल है और मुख्तलिफ़ एग्ज़ामिनेशन में इसका रोल है। लेकिन हम सिर्फ पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए, ताकि आम बंदे को समझ आ जाए कि ये फ़िस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं, कौन से रीज़न होते हैं इसके बिहाइंड और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि जब सर्वे के दौरान आम आदमी के आगे माइक किया जाए तो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उसके पास अल्फाज नहीं होते हैं, शऊर उनके पास नहीं होता कि किस तरह अपने मुल्की सियासी इकनॉमिकल सिचुएशन को वो एक्सप्लेन कर सके। फ़िस्कल डेफिसिट मालियाती खसारे को कहते हैं। मालियाती खसारा हर साल गवर्नमेंट बजट पास करती है, या डेट, इसको बजट डेफिसिट भी कहते हैं। हर साल गवर्नमेंट बजट पास करती है, उसी बजट में वो हर काम के लिए क्या करती है, चाहे वो तरक्याती काम हो उसके लिए पैसे मुख्तस करती है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जॉब्स हो, या बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। तो जितने भी काम होते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट एक बजट तैयार करती है, और उस बजट से पहले जितनी भी उसकी फाइनेंशियल टीम होती है, एक्सपर्ट होती हैं, वो बैठकर पूरे साल का आपके लिए एक डेफिसिट निकालते हैं कि आया हम खसारे में चल रहे हैं, या इक्वल चल रहे हैं, या इससे ऊपर चल रहे हैं। हम किस किस्म का बजट तैयार करें। उसी बजट में मुख्तलिफ टैक्सेस पर लगते हैं। तो आज इस पे हम बात करते हैं फ़िस्कल डेफिसिट, मालियाती खसारा क्या चीज़ है। और ये फ़िस्कल डेफिसिट ज़्यादातर डेट बेस इकॉनमी इसमें ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ऐसे स्टेट्स जो लोन पे चलता हो, कर्ज़ों पे चलता हो, तो ऐसे ममालिक में, ऐसे कंट्रीज़ में, ऐसे स्टेट में फ़िस्कल डेफिसिट का सामना बहुत ज़्यादा होता है। फ़िस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि मुल्क के जो अखराजात है, एक्सपेंडिचर, वो मुल्क के आमदन रेवेन्यू से एक्सीड बढ़ जाए, क्या हो जाए, एक्सीड कर जाए, तो उसको हम कहते हैं फ़िस्कल डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि आपने 10 रुपये कमाए, लेकिन अब आपका खर्चा क्या है, 50 रुपये है। आमदन आपकी 10 रुपये है, लेकिन आपका एक्सपेंसेस वो 50 रुपये है। तो यहाँ पर आपके फ़िस्कल डेफिसिट शो होता है। आपका क्या होता है, फ़िस्कल डेफिसिट शो होता है। अब आमदन आपकी कम है, अखराजात आपके ज़्यादा है, रेवेन्यू आपकी डिक्रीज़ है, एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज़ है। तो बिहाइंड दिस रीज़न क्या है, बिहाइंड दिस रीज़न क्या है। डेट सर्विसिंग आप करते हैं, कर्जी खिदमत आप करते हैं, ठीक है। रीज़न नंबर फर्स्ट, IMF से आप लोन लेते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। कतर हो गया, उससे आप लोन लेते हैं। चाइना हो गया, उससे आप लोन लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं। जब वो लोन आप लेते हैं, कर्ज आप लेते हैं, मुल्क कर्ज लेता है, तो विद कंडीशन होता है, शराइत के साथ होता है, या विदाउट कंडीशंस आप लेते हैं। विद कंडीशंस आप लेते हैं या विदाउट कंडीशन आप ये लोन लेते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको आपने रिटर्न करना होता है। एक ख़ास मुद्दत के बाद आपने उसको रिटर्न करना होता है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो, चाहे वो पूरा का पूरा आपने रिटर्न करना है। तो उस रिटर्न के साथ आप इंटरेस्ट, सूद के साथ वापस करोगे। किसके साथ वापस करोगे, सूद के साथ आप क्या करोगे, वापस करोगे। तो इससे आपके ख़जाने पे, फाइनेंस पे बोझ आता है।
आपने साल भर में 50 रुपये कलेक्ट किए और अब आपने वापस करना है 200 रुपये। 50 के ऊपर आपने 150 फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट देना है, तो 50 आपके पास है, 200 आपने वापस करने हैं। तो ये फिस्कल डेफिसिट क्या करता है, इंडिकेट करता है। फिस्कल डेफिसिट की दूसरी मेन रीज़न क्या है, गवर्नमेंट वेलफेयर काम करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर काम करती है, फलाही काम करती है, जिसमें आपके हेल्थ को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के लिए लोन देती है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए आपको देते हैं, एजुकेशन के लिए आपको देते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। तो गवर्नमेंट जब वेलफेयर होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काम करती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब वो काम करती है तो उसके पॉकेट पे तो बर्डन है ना। फॉर एग्जांपल ऑरेंज लाइन हो गया, BRT का आप ले लें, तो ये गवर्नमेंट के पॉकेट पे क्या होता है, किस्म का बोझ होता है। अब ये बर्डन, ये एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कहां से पे करेगी। इसी तरह आपके रेवेन्यू का GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, वो GDP 60% आपके डिफेंस सिस्टम में चला जाता है। हर साल रेवेन्यू का 60% GDP डेट सर्विस में चला जाता है या आपके डिफेंस सिस्टम में चला जाता है। तो फिर क्या होता है, आपके फिस्कल डेफिसिट, मालियाती खसारा क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अब क्या है, रेवेन्यू आपकी जो आती है किसी गवर्नमेंट के लिए, वो या तो टैक्स लगाएगी, टैक्सेस से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। फिर टैक्स के दो टाइम है, एक डायरेक्ट टैक्स है जो किसी प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट लगाती है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हो, उन आइटम्स पे गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर फेल हो जाती है, वो टारगेट उसे अचीव नहीं होती, टैक्सेस से कम रेवेन्यू आ जाता है, तो फिर उसके पास दूसरा रास्ता होता है इनडायरेक्ट टैक्स लगाना। इनडायरेक्ट टैक्स लगाना जो आप सब हम पे करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, हत्ता कि आप माचिस की डिब्बी भी लेते हो, आप एक ब्लेड लेते हो, आप एक शैम्पू लेते हो, उस पर भी आप GST, जनरल सेल्स टैक्स जिसे हम कहते हैं। खुर्दोनोश की अशिया महंगी हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें महंगी हो जाती है, आम आदमी GST पर ज़्यादा पे करता है, जिससे इन्फ्लेशन आ जाती है, हाइक इन प्राइसेस आ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो फिर गवर्नमेंट जब डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में फेल हो जाती है तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या करती है, इम्पोज करती है। तो टैक्सेस के थ्रू वो रेवेन्यू बढ़ाएगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के थ्रू वो अपनी रेवेन्यू बढ़ाएगी। लेकिन आजकल हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी बुरा हाल है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, उसमें दूसरी बात ये है कि हमारे पास स्किल वर्कर्स नहीं होते, हाई किस्म की टेक्नोलॉजी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री आपकी इस काबिल नहीं है कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट कर दे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉपर उसमें वो कर सके। रेमिटेंस है, तरसीलात ज़र, बाहर से आपको कोई डॉलर्स बेचता है, कोई रियाल बेचता है, पैसे बेचते हैं, तो वो भी इस रेवेन्यू में शामिल है। जब ये फेल हो जाते हैं, जो टारगेट आपने रखा होता है, तो क्या हो जाता है, सारा बोझ बजट पे पड़ जाता है और फिर वहाँ पर फिस्कल डेफिसिट का सामना आपने करना होता है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आम बंदा तो अच्छा खासा, फॉर एग्जांपल उस पर महंगाई का कोई बोझ नहीं पड़ता। आम बंदा जो बिज़नेस करता है या जिसकी रिसोर्सेज हैं उससे तो कलेक्ट करता है,
लेकिन गवर्नमेंट के छतरी के नीचे मिडिल क्लास लोअर क्लास आ जाते हैं, जो फिस्कल डेफिसिट को क्या करता है फेस करता है।